ट्रू क्राइम स्टोरीज पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं क्राइम की सच्ची कहानी। झारखंड के दुमका का केस तो सबको याद होगा। अंकिता की हत्या जिस निर्दयता से की गई थी, उसको जिंदा जलाया गया था। वो एक ऐसा केस है, जब भी कोई सुनेगा तो उसका दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उसी केस पर रोशनी डालते हैं कि आखिर पूरी सच्चाई उस केस की थी क्या। लेकिन केस को शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। शाहरुख के खौफ से बेहद डरी सहमी अंकिता महीनों से तनाव में थी। गली मोहल्ले से लेकर घर तक पीछा करने वाले शाहरुख के कड़वे तीखे बोल मोबाइल फ़ोन तक से जब जब कानों में गूंजने लगते थे। रात के अंतिम पहर में शाहरुख ने जो कदम उठाया वह अमानवीय और रूह कंपा देने वाला अपराध था। पेट्रोल से जिंदा जलाई गई अंकिता ने अंतिम सांस लेते हुए कहा था, जैसे मैं मर रही हूँ वैसी ही मौत उसे दी जाए। झारखंड के दुमका में सोमवार 22 अगस्त 2022 की सुबह अंकिता की आंखें सूर्योदय के बाद तब खुली थी जब बंद खिड़की की टूटी किवाड़ से सूर्य की किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ने लगी थी। बिस्तर छोड़ते ही उसकी नज़र खिड़की की टूटी किवाड़ पर गई, जिसे उसने रात को सोने से पहले सहारा देकर लगा दिया था। कुछ सोचकर खिड़की के पास जाकर उसे देखते हुए बुदबुदाने लगी, इसे आज ही बनवाने के लिए पापा से बोलना होगा। लेकिन पापा टूटने का कारण पूछेंगे तब वह उनसे क्या बोलेगी। और फिर वह उसके टूटने के कारण को याद करके सिहर उठी। दरअसल घर के पिछवाड़े की ओर आने जाने के आम रास्ते की गली में खुलने वाली खिड़की की किवाड़ टूटी नहीं बल्कि तोड़ी गई थी और उसे एक दिन पहले ही मोहल्ले के शाहरुख नाम के युवक ने ही तोड़ डाला था। शाहरुख के रहन सहन, उद्दंड बात व्यवहार और मिजाज के साथ पढ़ाकू अंकिता के शांत सौम्य स्वभाव का कोई मेल ही नहीं था। वह झारखंड के मिश्रित समुदाय की आबादी वाले एक चर्चित शहर दुमका के जरुआडीह मोहल्ले में रहती थी। वहाँ हिंदू और मुसलमानों की मिलीजुली आबादी थी। उसके पिता संजीव सिंह एक बिस्कुट कंपनी में सेल्समैन थे। माँ की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। घर में पिता, दादा, दादी और 12 साल के छोटे भाई हैं और बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अंकिता सुंदर और अपने पारिवारिक संस्कारों में बंधी एक आज्ञाकारी क्षत्रिय समाज की लड़की थी। वह घर से बाहर ट्यूशन पढ़ने या किसी ज़रूरी काम के लिए ही निकलती थी। बाकी समय में घर में दादा दादी और भाई के साथ समय बिताती थी। वह अपने करियर को लेकर भी चिंतित रहती थी। उसकी तमन्ना थी कि वो IPS ऑफिसर बने। शाहरुख उसी मोहल्ले में रहता था। उसकी छवि एकदम से फिल्मी और मटर गश्ती करने वाले नवयुवक जैसी थी। वह खुद को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का हमशक्ल समझता था और उस जैसा पोज देकर दोस्तों का मनोरंजन करता रहता था। वह दोस्तों के साथ ही सड़क गलियों में आती जाती लड़कियों पर फफ्तियाँ भी कसता रहता। उन्हें टकटकी निगाह से निहारते हुए भद्दे कमेंट करने में भी बाज नहीं आता था। वह लड़कियों के मोबाइल नंबर लेने की कोशिश करता रहता था। सोशल साइट्स पर दोस्ती करने और फोटो वीडियो आदि शेयर किया करता था। तरह तरह के मजाकिया मीम्स बनाने में वो माहिर था। उसने अंकिता का भी मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। किसी भी लड़की को अकेली देखकर वह उसको रोक लेता और उससे बातें करने की कोशिश करता। और उसकी बुरी आदतों में से एक ये भी था। कुछ महीने पहले उसने एक बार ट्यूशन पढ़ने जा रही अंकिता को भी रास्ते में रोक लिया था। रोकते हुए बोला, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है क्या? मैं क्या कम हैंडसम हूँ? अंकिता जवाब में कुछ नहीं बोली, लेकिन पीछे से स्कूटी पर आ रही सहेली ने उसे अपने साथ बिठा लिया। उसके जाते ही पीछे से शाहरुख चिल्लाया, देख लेना, तुम्हारा घमंड मैं एक दिन तोड़ दूंगा। प्यार करता हूँ तुमसे, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ मैं। तू उसके बारे में अपने पापा से शिकायत क्यों नहीं करती? बड़ा बदतमीज है, मोहल्ले में रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वह राह चलती लड़कियों को छेड़ेगा। स्कूटी चला रही अंकिता की सहेली ने उससे कहा। अंकिता जवाब में कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। वह जानती थी कि शाहरुख उसके पीछे कई हफ्ते से पड़ा हुआ है। जब भी मिलता है
उससे प्यार करने का दावा करता है। अंकिता किसी न किसी बहाने से उससे बचकर निकलना ही चाहती थी। उस रोज़ एकदम से उसका सामना हो गया। हालांकि सहेली की बदौलत वह उस रोज़ भी बच चुकी थी। उसी दिन जब अंकिता घर आई तब उसके मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। उसने रिसीव नहीं किया। कारण ये था कि कॉल अनजान नंबर से थी। फिर उसके व्हाट्सएप मैसेज पर वॉइस मैसेज आया, कॉल भले ही नहीं रिसीव करो लेकिन वॉइस मैसेज सुन लो। मैं तुम्हें चाहता हूँ तो चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मुश्किल से 7 सेकंड के शाहरुख के इस वॉइस मैसेज ने अंकिता को भीतर तक झकझोर के रख दिया। उसके दिमाग में खलबली मच गई। शाहरुख मोहल्ले का आवारा किस्म का लड़का और मुस्लिम, कोई क्या सोचेगा? उसके साथ संबंध के बारे में बदनामी उसकी ही होगी। लोग उसे ही माँ के नहीं होने पर बदचलन लड़की बोलेंगे। और मोहल्ले वाले तो ऐसे ही हैं जो दूसरे की मजबूरियों और मुसीबतों में टांग अड़ाने से ताक में रहते हैं। बगैर सच जाने हुए टीका टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटेंगे, बात का बतंगड़ बना देते हैं। इसी उधेड़बुन में अंकिता खोई रहती थी कि वह कैसे शाहरुख से पीछा छुड़ाए जिससे वह उसे बाजार या ट्यूशन जाने के दौरान कभी ना मिल पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। हमेशा वह उससे टकरा ही जाता था। हर बार उसके तेवर बदलते हुए लख्त होते थे। कई बार तो वह उसे दूर से देख रही भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी कि पता नहीं क्या बोल दे। घर में पढ़ाई करने के वक्त एक बार उसके भाई ने आकर कहा था कि दीदी, पठान फिल्म का बायकाट हो रहा है। तो उसने पूछा क्यों? अरे उसमें शाहरुख खान है ना, वह भी तो मुसलमान है। यह कहता हुआ भाई वहाँ से चला गया। लेकिन शाहरुख का नाम सुनते ही मोहल्ले वाले शाहरुख का चेहरा अचानक उसके दिमाग में घूम गया। वह एकदम से सहम गई। कुछ समय के लिए निस्तब्ध बनी रही क्योंकि वह तो उसके नाम से ही खौफ खाने लगी थी। मूल रूप से दुमका के रानीश्वर ब्लॉक गांव आस नवीनी के रहने वाले शाहरुख के पिता की मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद जरुआडीह में स्थित अपने ननिहाल में वह रहने लगा था और उसका बड़ा भाई सलमान मोटर मैकेनिक है और मामा राजमिस्त्री का काम करते हैं। कई तरह के विचारों में खोई अंकिता के कानों में अचानक दादी की आवाज़ आई, अंकिता, सावन चला गया तो तुम मंदिर जाना भी भूल गई। आज सोमवार है, तुमको उठने में भी देर हो गई। जाओ जल्दी से नहा लो और मंदिर होकर आओ। अंकिता दादी की आवाज़ सुनकर तुरंत बोली, जी दादी, अभी आई। पहले कमरे का बिस्तर ठीक तो कर दूं और झाड़ू भी लगानी है। तब तक कमरे में दादी ही आ गई। उनकी नज़र खिड़की की टूटी किवाड़ पर पड़ी। दादी बोल पड़ी, अरे ये कैसे टूट गई? इसे जल्द बनवानी होगी क्योंकि बाहर की खिड़की है ना। दादी की आवाज़ सुनकर अंकिता के पापा संजीव सिंह भी कमरे में आ गए। उनके आते ही दादी बोली, बेटा देख तो, खिड़की की किवाड़ टूट गई है, पूरा पल्ला ही निकल गया है, आज ही बनवा दो। संजीव सिंह अंकिता की ओर देखते हुए पूछने ही वाले थे कि अचानक वो रो पड़ी। दादी और पापा की समझ में नहीं आया कि अचानक अंकिता को हो क्या गया है जो रोने लगी है। दादी उसे चुप करवा कर पूछने लगी, क्या बात है अंकिता, अचानक क्यों रोने लगी? दादी पुचकारते हुए बोली, जो बात दिल में है हमें बताओ बेटा, हम लोग हैं ना, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अंकिता ने दादी का दुलार पाकर आंसू पोंछते हुए शाहरुख द्वारा उसे बार बार तंग करने की बात बता दी। उसने यह भी बताया कि उसी ने बीती रात खिड़की का पल्ला तोड़ डाला था। वह हमसे ज़बरदस्ती शादी करने को कहता है। कहा नहीं मानने पर हमें जान से मारने की धमकी भी दी है। यह सुनकर संजीव सिंह गुस्से में आ गए, लेकिन दादी ने उन्हें संभाला और बोली कि वह शाहरुख के भाई सलमान से जाकर उसको समझा दे, क्योंकि कहा है कि यही ठीक रहेगा। अभी ड्यूटी जाते वक्त उससे मिलता जाऊंगा। पिता के आश्वासन और हमदर्दी से अंकिता का मन थोड़ा हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि शायद अब शाहरुख से पीछा छूट जाएगा। पूरे दिन भर वह घर पर ही रही। संयोग से उस दिन बढ़ई के नहीं आने के कारण खिड़की की मरम्मत नहीं हो पाई थी। संजीव सिंह ने शाम को घर आकर उसे बता दिया कि उन्होंने शाहरुख के भाई को हिदायत दे दी है कि वह अपने भाई को समझा दे। उस रात अंकिता को अच्छी नींद आई थी, किंतु संजीव सिंह रात को करवटें बदलते रहे। वह बेटी की शिकायत भले ही सुनकर शाहरुख के भाई को हिदायत दे आए थे, लेकिन मन में अनहोनी से आशंका हो रखी थी। शाहरुख का खौफ उनके मन में भी समा गया था। वह भी उसकी आवारगी और गलत संगत से परिचित थे। अंकिता को लेकर तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे और उनकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला।
थोड़ी देर में ही अंकिता के कमरे में आ रहे शोरगुल को सुनकर अचानक वो चौंक गए। हड़बड़ाकर उसके कमरे की तरफ दौड़े तो वहाँ का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में अंकिता जल रही थी। वह अपने कपड़ों में लगी आग को बुझाने के लिए कमरे में इधर उधर भाग रही थी। संजीव ने जल रही अंकिता की आग को किसी तरह बुझाया। वह चीख रही थी और कुछ देर में ही उसका बदन पूरे तरीके से जल चुका था। संजीव सिंह तुरंत उसे लेकर जिला अस्पताल भागे। वहाँ उसे इमरजेंसी में डॉक्टर ने बताया कि वह 40% से अधिक जल चुकी है और उसकी जान को खतरा है। यह घटना 23 अगस्त 2022 की सुबह 5 बजे के करीब की है। वहाँ के डॉक्टर ने उसे तुरंत रांची ले जाने के लिए कहा। पिता जैसे तैसे करके उसे रांची के अस्पताल रिम्स ले गए। वहाँ उसे भर्ती करवाया गया। मामला अपराध का था, इसलिए इसकी कानूनी प्रक्रिया भी शुरुआत कर दी गई। इसकी सूचना 23 अगस्त की सुबह दुमका पुलिस को मिली। सूचना में कहा गया कि नगर थाना दुमका के जरुआडीह में पेट्रोल छिड़ककर एक छात्रा के शरीर में आग लगा दी गई। वह गंभीर रूप से जख्मी है और उसका इलाज PJMCH दुमका में चल रहा है। उस घटना को गंभीरता से लेते हुए दुमका पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अस्पताल जाकर कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में पीड़िता का बयान लिया और इस संबंध में दुमका नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस सिलसिले में पहले पीड़िता के बयान लिए गए। उस वक्त जख्मी अंकिता किसी तरह से बोल पा रही थी। उसने बताया, सोमवार 22 अगस्त को मैंने पापा को शाहरुख के बारे में बताया था। पापा ने कहा कि उसे समझाते हैं। उनको मैंने रात को ही विस्तार से पूरी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि सुबह देखते हैं, लेकिन सुबह शाहरुख खिड़की से मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर भाग गया। उसके साथ उसका दोस्त छोटू खान उर्फ नईम खान भी था। मैंने खिड़की से दोनों को भागते हुए भी देखा था। मैं सिर्फ यही देख पाई कि ब्लू टी-शर्ट पहने हाथ में पेट्रोल की कैन लिए शाहरुख भाग रहा था। ये वही शाहरुख था जो पिछले 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था। मोहल्ले में उसे आवारा किस्म के लड़के के रूप में सब जानते थे। उसका काम सिर्फ लड़कियों को परेशान करना और उन्हें अपने झांसे में लेकर इधर उधर घुमाना होता था। जब भी मैं स्कूल या ट्यूशन के लिए जाती, वह मेरा पीछा करता। हालांकि मैंने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन उसने कहीं से मेरा मोबाइल नंबर हासिल कर लिया था। उसके बाद वह अक्सर मुझे फ़ोन करके दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा था। शाहरुख ने धमकी भी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे और मेरे परिवार वालों को मार देगा। मुझे उसकी हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। 22 अगस्त की रात को भी उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मार डालेगा। मैंने पापा को ये बात बताई थी। तब उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा। अंकिता के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके 13 वर्षीय भाई से पूछा तो उसने बताया, 23 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे मेरी दीदी आग की लपटों में घिरी घर में इधर उधर भाग रही थी और पापा उसके शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। वह दर्द से चिल्ला रही थी और पापा से बचाने के लिए बार बार गुहार लगा रही थी। मैं और मेरी दादी जो एक साथ बगल के कमरे में सोए हुए थे, हम लोग दीदी की ऐसी हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। पुलिस ने अंकिता और उसके भाई के बयान दर्ज कर लिए और उनका वीडियो भी बनाया गया। उस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदिरा नगर जरुआडीह निवासी मोहम्मद शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार कर पूछताछ की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर रिम्स में डॉक्टरों की टीम अंकिता के इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। बाद में इस कांड के एक अन्य अभियुक्त छोटू खान उर्फ नईम खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशे से बड़े नईम खान ने स्वीकार किया कि उसने ही अपने दोस्त शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था ताकि वह अंकिता को जला सके। नईम से भी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश करके उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि अंकिता को अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया था और इस वजह से उसके शरीर के ऊपर की हर परत में मवाद भर गया था और यही वजह रही कि लगभग 40% जलने के बाद भी उसके अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। अंकिता के आग से झुलसने से लेकर उसकी रांची के अस्पताल में मौत होने और शाहरुख की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया था।
झारखंड सहित पूरे देश में दुमका की बेटी अंकिता की मौत कर बवाल मच गया था। देश भर से लोग अंकिता की मौत से गुस्से में आ गए थे। सभी एक स्वर में हत्यारों के लिए फांसी की सज़ा की मांग करने लगे। यहाँ तक कि अंकिता ने भी अपने बयान में कहा था कि जैसे मैं मर रही हूँ वैसे ही उसे भी मौत की सज़ा मिले। मौत से ठीक पहले 12वीं में पढ़ने वाली अंकिता का वीडियो सामने आने पर हंगामा और भी बढ़ गया। उसके शव को दादा अनिल सिंह ने मुखाग्नि दी। अंकिता को अंतिम यात्रा में दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन, उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, डीएसपी विजय कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और हिंदू समर्थित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता समेत आम लोग शामिल हुए थे। उसके पिता संजीव सिंह ने आंसू पोंछते हुए पुलिस को कहा था, 3 भाई बहनों में मंझली अंकिता पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। वह दुमका के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी। अंकिता पिछले महीनों से एक ऐसा दर्द झेल रही थी जिसे वह सबके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब हमने इस मामले में पुलिस का सहारा लेना चाहा तब शाहरुख के बड़े भाई ने आकर हमसे माफ़ी मांग ली थी। यह विश्वास भी दिलाया कि अब उसका भाई कभी परेशान नहीं करेगा। थोड़े दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर शाहरुख अपनी आदत से बाज नहीं आया। मौत से पहले अंकिता ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह और एसटीओपी नूर मुस्तफ़ा के सामने दिए अपने बयानों में अपनी आप बीती सुनाई थी। इस पूरे मामले में जहां पुलिस की भूमिका काफ़ी संदिग्ध रही, वहीं पुलिस कस्टडी में शाहरुख ऐसे हंसता हुआ दिखा मानो उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का कोई अफसोस था। अंकिता के पिता और दादी की भी मांग है कि उनकी बेटी के हत्यारे को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी तड़प तड़प कर मरी है, इसकी एवज में हत्यारे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जैसे ही अंकिता की मौत की खबर आई, झारखंड की उप राजधानी दुमका में तनाव का माहौल बन गया। भाजपा के नगर अध्यक्ष और वहां की महिला मोर्चा के अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बाजार को बंद करवा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन विरोधी नारे लगाए। उनकी मांग थी कि आरोपी शाहरुख को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सज़ा दी जाए और साथ ही अंकिता के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जाए। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके बताया कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इस मामले की जांच को प्रोग्रेस रिपोर्ट एसडीजी के स्तर से अफसर से तत्काल मांगी गई। इसके लिए डीजीपी को भी निर्देश दिया गया और साथ ही अंकिता के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई। राज्यपाल ने भी तत्काल 2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी थी। यहाँ तक कि वकीलों ने शाहरुख और नईम दोनों का केस लड़ने से मना कर दिया। दुमका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने बताया कि एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया है कि कोई भी वकील दोनों आरोपियों शाहरुख और नईम खान का केस नहीं लड़ेंगे और न ही उनकी कोई पैरवी करेंगे, क्योंकि उनका यह जघन्य अपराध है। समाज में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। तो दोस्तों, यह है एक दर्दनाक कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनके जवाब मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगी। तो आप ढेर सारे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।